आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जैसा कि आप जानते हैं प्रतिदिन की बात आज भी मैं आपके बीच लेकर के उपस्थित हूं हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50। और आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ की जाए उससे पूर्व साथियों देखते हैं आज का मॉर्निंग कोट्स। आज का बड़ा प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स है, अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता होता है। और दोस्तों, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे तो आपका लक्ष्य आपको जरूर मिलेगा। इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करते हैं साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 और देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रवर्तक कौन है? आचार्य शुक्ल जी ने छायावाद का प्रवर्तक मुकुटधर पांडे जी को माना है। अगला प्रश्न, त्रिशंकु कहानी संग्रह की रचनाकार कौन है? त्रिशंकु कहानी मन्नू भंडारी की रचना है। अगला प्रश्न है कि संचारिणी निबंध का प्रकाशन काल क्या है? संचारिणी निबंध शांति प्रिय द्विवेदी द्वारा लिखा गया 1939 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि धरती धन अपना कृति की रचनाकार कौन है? धरती धन अपना कृति जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, 1972 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 5, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ गणपत चंद्र गुप्त द्वारा लिखा गया है, 1965 ईस्वी इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई पर फिरंगी सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई जिसके टीकाकार कौन है? जवाब हो जाएगा आनंदीलाल वर्मा। अगला प्रश्न है कि आम के पत्ते कृति के लिए रामदरस मिश्र को कौन सा पुरस्कार दिया गया? आम के पत्ते कृति के लिए रामदरस मिश्र को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया, 2011 ईस्वी कृति का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित है? तुलसीदास द्वारा लिखी गई वैराग्य संदीपनी में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं। इंद्रावती रचना जो है, इस कृति का रचना काल क्या है आपको बताना है। नूर मोहम्मद की यह रचना 1744 ईस्वी की प्रकाशित। अगला प्रश्न है कि जगत सच्चाई सार कविता की रचनाकार कौन है? जगत सच्चाई सार कविता श्रीधर पाठक की रचना है। अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने की? बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से करने वाले लल्लू लाल हैं, 1818 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि पहला पड़ाव उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है? पहला पड़ाव उपन्यास 1986 ईस्वी का श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? रूपकों का बादशाह तुलसीदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भक्ति रसामृतम सिंधु के रचयिता कौन है? भक्ति रसामृतम सिंधु रूप गोस्वामी की रचना है। अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन है? भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन है। अगला प्रश्न है कि सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की ब्राचड़ बोली से माना गया है। अगला प्रश्न है कि कलकत्ता से पेकिंग यात्रा वृतांत के रचनाकार कौन है? तो कलकत्ता से पेकिंग यात्रा साहित्य डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की रचना है और 1955 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि निर्मल वर्मा के किस उपन्यास में बहादुरगंज का वर्णन है? तो निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया अंतिम निर्णय जो उपन्यास है, इसमें बहादुरगंज का वर्णन है। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक आचार्य रामानुजाचार्य हैं। अगला प्रश्न है कि जिंदगी और गुलाब का फूल किसका कहानी संग्रह है?
जिंदगी और गुलाब का फूल उषा प्रियमवदा का कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है कि दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन काल क्या है? दुलाई वाली कहानी बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की रचना के नाम से जानी जाती हैं, बंग महिला, और इनकी यह कहानी है दुलाई वाली 1907 ईस्वी कहानी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 22, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहने वाले नामवर सिंह हैं। अगला प्रश्न है कि शशि और सरस्वती अज्ञे के किस उपन्यास की पात्र हैं? शशि और सरस्वती अज्ञे द्वारा लिखे गए शेखर एक जीवनी उपन्यास की पात्र हैं। अगला प्रश्न है कि कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन है? तो कुवलय माला कथा कृति के रचनाकार उद्योतन सूरी हैं। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? तो निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया पहला कहानी संग्रह परिंदे हैं, 1960 ईस्वी कहानी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका कौन है? लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा कृष्णा अग्निहोत्री की रचना है, 1997 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम उक्ति के लेखक कौन है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम उक्ति आचार्य विश्वनाथ की है। अगला प्रश्न है कि डिप्टी कलेक्टरी कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो डिप्टी कलेक्टरी कहानी अमरकांत की रचना है, 1956 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि नल दमन के रचनाकार कौन है? तो नल दमन कृति के रचनाकार सूरदास हैं, और ये सूरदास जो हैं ये रीत काल के कवि हैं, न कि भक्ति काल के। अगला प्रश्न है कि मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो यह पंक्तियां वासुदेव सिंह त्रिलोचन की हैं। वासुदेव सिंह त्रिलोचन की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न, सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है? तो सूनी घाटी का सूरज उपन्यास श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया 1957 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि रेती के फूल निबंध के निबंधकार कौन है? तो रेती के फूल निबंध रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया 1954 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? भय भी शक्ति देता है या काव्य संग्रह लीलाधर जगुड़ी का है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को उपालंब सुनने को मिला था? जवाब हो जाएगा नूर मोहम्मद को। अगला प्रश्न है कि नदी प्यासी थी एकांकी के एकांकीकार कौन है? तो नदी प्यासी थी एकांकी धर्मवीर भारती की एकांकी है। अगला प्रश्न है कि मरी हुई मछली उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है? मरी हुई मछली राजकमल चौधरी की रचना है, 1966 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा राम कुमार वर्मा की रचना है, 1935 ईस्वी रचना का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि जीवन चक्र कृति के रचनाकार कौन है? तो जीवन चक्र कृति गंगा प्रसाद उपाध्याय की रचना है। आगे बढ़ते हैं, ताजमहल का टेंडर नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ताजमहल का टेंडर नाटक अजय शुक्ला द्वारा लिखा गया 1999 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि चेहरे पर आंच काव्य संग्रह की लेखिका कौन है? तो चेहरे पर आंच काव्य संग्रह कात्यायनी की रचना है। अगला प्रश्न है कि रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है? रक्षाबंधन नाटक हरिकृष्ण प्रेमी की रचना है, 1934 ईस्वी कृति का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि जैसी पहले कवि हैं सूफी बाद में, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा विजय देव नारायण शाही का। अगला प्रश्न है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन उर्दू में किस नाम से कविता करते थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन उर्दू में अब्र नाम से कविता करते थे। अगला प्रश्न है कि नई पौध उपन्यास के लेखक कौन है? नई पौध उपन्यास नागार्जुन द्वारा लिखी गई रचना है। श्रृंगार लतिका की रचनाकार कौन है? श्रृंगार लतिका द्विजदेव की रचना है। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या 46, अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी
दिनचर्या का वर्णन है। अष्टयाम नामक रचना जो है इसमें राम की दिनचर्या का वर्णन है। आगे प्रश्न है कि हिंदी में कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है। हिंदी में कविता का प्रवर्तक जगदीश चतुर्वेदी को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि आछे के दिन पाछे गए संस्मरण का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो आछे के दिन पाछे गए संस्मरण काशीनाथ सिंह का संस्मरण है। अगला प्रश्न, जंक्शन कहानी के लेखक कौन है। जंक्शन कहानी मुक्तिबोध की रचना है। अगला प्रश्न है कि महास्वप्न का मध्यांतर काव्यकृति की रचनाकार कौन है। महास्वप्न का मध्यांतर काव्यकृति कैलाश वाजपेयी की रचना है। साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।